Next question. Mr. A is contemplating purchasing 1000 equity shares of a company. तो इंफॉर्मेशन दे रखा है एक इन्वेस्टर के बारे में जो 1000 इक्विटी शेयर्स खरीदने का सोच रहा है. His expectation of the return is 10%. Highlight the portion before tax by way of dividend with an annual growth rate of 5%. So cost of capital दे रखा है और growth rate दे रखा है. The company's last dividend was rupees 2 per share. Even as he is contemplating, Mr. A suddenly finds that due to a budget announcement, the dividend have been, highlight the portion, exempted from the tax in the hands of the receiver. But the imposition of the dividend distribution tax or corporate dividend tax on the company is likely to lead to a fall in dividend of 20 paise per share. A's marginal tax rate is 30%. You are required to calculate what should Mr. A's estimate of the price per share before the budget announcement, after the budget announcement. I request all of you to go through the question, please. Dear students, before budget announcement, the answer is very simple. हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा है यहाँ पे 10%, ग्रोथ रेट दे रखा है 5% और D0 दे रखा है ₹2. सो राइट ऑन आंसर बिफोर बजट अनाउंसमेंट. In that write down working note number 1, calculation of D1. It is D0 into 1 plus C. D0 का मतलब क्या होता है? लास्ट पे डिविडेंड. लास्ट पे डिविडेंड कितना है? ₹2 और ग्रोथ रेट कितना है? 5%. That comes to rupees 2.10. So before budget D1 कितना होगा? ₹2.10. उसके बाद calculation of P0. In that we understand it is D1 upon K minus E. This is a formula which is required to be applied. D1 is ₹2.10. कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमको दे रखा है अभी का 10% है, ग्रोथ रेट है 5%. सो 2.10 डिवाइडेड बाय 0.05 दैट कम्स टू 42. सो 42 रुपीज पर शेयर और हमको 1000 शेयर्स खरीदने हैं तो 1000 शेयर्स का वैल्यूएशन क्या होगा? 42,000. So we understand let's say the value of 1000 shares is rupees 42,000. Now we'll have the after budget. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है डेट से जो भी डिविडेंड है उसमें 20 पैसे का रिडक्शन होगा. सो वर्किंग नोट नंबर 1, अगेन कैलकुलेशन ऑफ D1. उसमें हम लोग क्या करेंगे? D0 इंटू 1 प्लस E. D0 क्या होगा? 2 इंटू 0.20, 2 minus 0.20, I'm sorry, into 1.05. So it is 1.8 into 1.05. That is the way we'll make the calculation of the D1. It is ₹1.89. Now importantly what happens at say अभी टैक्स का पेमेंट हमको नहीं करने का है. पहले क्या होता था कि टैक्स का पेमेंट हमको करना था तो जो भी इनकम आता था उस पर से हम लोग क्या करते थे? से टैक्स का पेमेंट करते थे. दैट वाज से द वर्किंग दैट से वी हैड. पर अभी तो ऐसा करने का नहीं है. जो भी इनकम आएगा ना से उसमें डायरेक्टली वो हमारी जेब में ही जाएगा. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट नंबर 2,
कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. वी अंडरस्टैंड दैट्स द करंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू 1 माइनस इनकम टैक्स रेट. अभी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, 10% है. इनकम टैक्स का रेट कितना है, 30% है. सो 10% इंटू 0.7, यानी अभी हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा, 7% हो जाएगा. क्योंकि पहले क्या होता था कि 10% हमको मिलता था, उसमें से हम लोग 30% का टैक्स पे करते थे. अभी हमको टैक्स पे नहीं करने का. सो माई एक्सपेक्टेशन वुड रिड्यूस से टू 7%. उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ P0. इट इज D1 अपॉन KE माइनस C. D1 कितना है, 1 रुपी 89 पैसे. कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, 7% है. ग्रोथ रेट कितना है, 5% है. So 1 rupee 89 paise divided by 0.02, that comes to rupees 94.5. That is the way so the P0 can be calculated. I request all of you to write an answer or revise P0. उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर से. सो लास्टली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि प्राइस ऑफ 1000 shares will be rupees 94,500. कैसे सर, 94.5 into 1000 shares. प्लीज राइट डाउन आंसर. तो बिफोर बजट अनाउंसमेंट हम लोग क्या करेंगे, D1 का कैलकुलेशन D0 into 1 plus C, that is 2 रुपी 10 पैसे, और उसके बेसिस से प्राइस का कैलकुलेशन, that is D1 upon KE minus C. In the first part of the यानी बिफोर बजट अनाउंसमेंट टैक्स का पेमेंट हमको करने का है, इसलिए हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है. आफ्टर बजट डिविडेंड रिवाइज हो जाएगा, जिसमें हमको ऐसा दे रखा है दैट्स द डिविडेंड पर शेयर विल रिड्यूस. कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी रिवाइज हो जाएगा क्योंकि अभी हमको टैक्स नहीं पे करना है. पहले हमको क्या 10% का एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि उसमें से 30% लोग पे करते थे. अभी क्या हमारा एक्सपेक्टेशन डायरेक्टली 7 हो गया. क्यों, क्योंकि हमको अभी कोई भी टैक्स पे करना नहीं है. उसके बाद P0 that is D1 upon KE minus C, and based on that it is 94.5. So for 1000 shares the value is 94,500. ग्रोथ रेट में कोई भी चेंज नहीं दे रखा है, तो हमने ग्रोथ रेट सेम रखा है.